संतों का संग करो, आपका काम बनेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील। कैसे बनना है हमें? बोलो मेरी माँ, कैसा बनना है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। जो मन को वश में करना चाहते हैं वो सत्संग करें, संतों का संग करें, मन वश में होगा। अच्छा एक बात बताओ, मन को वश में करना हो तो क्या करें? आप बताओ, मन को वश में करना है तो क्या करें? हाँ? बोलो, नाम जपें। मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरी माँ? अभ्यास। जैसे अभ्यास करने से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, अभ्यास प्रैक्टिस करने से आपको लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसी तरह मन को केंद्रित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना मेरी माँ? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए? करत करत अभ्यास के। प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। कपिल भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मन को वश में करना है तुम अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करें? संतों में, कथा में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिजी रहता है और जो व्यक्ति फ्री रहता है, दोनों में परेशान कौन है? जो फ्री है या जो बिजी है? आप बताओ। जो बिजी है, जो बिजी है वो सुखी है, जो फ्री है वो परेशान। इसलिए आप अपने मन को फ्री करते हैं तो मन आपको परेशान करता है, इसलिए मन को काम में लगाओ। एक आदमी था, उसने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया मैया? प्रेत। आप लोगों को प्रेत व्रेत सिद्ध करना है? नहीं करना हो तो बता देना, हम उपाय बता देंगे आपको। भूत सिद्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये सिद्धियां कोई बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास जी तो सोच करके जो पानी बचता उसे एक पेड़ पे फेंकते रहते, इसी से एक प्रेत सिद्ध हो गया था तुलसीदास जी। तो प्रेत, एक आदमी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हुआ तो प्रेत आके खड़ा हो गया सामने, बोले हाँ हुजूर काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने प्रेत को काम बताया, जाओ हमारे खेत का काम करके आओ। वो काम, प्रेत तो बड़ा फास्ट काम करता, काम करके आ गया। बोला काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने बोला कि ये काम करो, उसने कर दिया। अब वो प्रेत तो इतनी देर में काम कर लेता, चुटकियों में, बड़ा तेज। अब वो काम बताने वाला थक गया, कब तक काम बताए, क्या क्या काम बताए वो सब कर लेता। और जब काम ना बता पाया तो प्रेत उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया। अब वो भागा अपने गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मर गए हम। क्या हुआ? बोले हमने धोखे से प्रेत सिद्ध कर लिया। वो कहता है काम बताओ। क्या काम बताएं? वो तुरंत कर लेता है। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले तो तुमने गलत कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, ये सब सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को सिद्ध कर लोगे तो लोक परलोक बनेगा, प्रेत कुछ ना देगा, प्रेत से कुछ ना होगा। अब गुरुजी हो ही गया है, अब क्या करें? गुरुजी बोले एक काम करो, तुम आंगन में एक बांस का लंबा सा डंडा गाड़ देना और बोलना कि तुम इसी में चढ़ो और उतरो। अब वो प्रेत उस डंडे में चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब उसको थोड़ा शांति मिली। सिद्ध करने वाले को कि भैया ये लगा तो कम से कम,
कोई काम आए तो वो बोल दे कि चल ये काम करो, वो काम करके आ जाए, और बाकी डंडे पे वो चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे। यदि वो प्रेत को काम ना दो तो प्रेत परेशान करता है सिद्ध करने वाले को। उसी प्रेत की तरह है आपका मन। इस मन को चाहिए काम। यदि काम नहीं दोगे तो ये मन आपको परेशान करने लग जाएगा। इसलिए कहता हूं काम करो, और काम करने के बाद जो समय बचे तो मन को ही माला में गोल गोल घुमाते रहो। चल मन बोल सीताराम सीताराम, ये गोल गोल माला यहीं लगा रहे। मन यहां लगा रहेगा तो मन फिर कहीं और ना जाएगा उचट कर, वरना मन फिर ऐसा भागेगा कि आप पकड़ ना पाओगे। रावण का मन भाग के चला गया पराई औरत में, देखो उसके मन ने उसका नाश कर दिया। कहीं तुम्हारा मन भी ना भाग के चला जाए गलत जगह। इसलिए मन को काम में लगाओ, और काम करने से मन बचे तो फिर भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में, नाम में लगाओ। क्यों मैया, सही है? तो आपका मन भी प्रेत है। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा कि मन भगवान में लगाओ और भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो जाओगे तो सारा अभिमान, सारा घमंड, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। मन भगवान में ना लगने से ही ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व है, परंतु मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। तो आप भी भगवान का नाम जपो तो फिर मन अभिमान में नहीं लगेगा, गलत जगह नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? कहाँ लगाओगे मन? ओ मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। प्रभु जी तेरा नाम लिया, मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान
अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटा पोता मेरा है। अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटा पोता मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। जैसे प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जय हो। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। अभिमान दिखाया दौलत का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया, देखो जरा पता नहीं किस घमंड में इंसान रहता है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभी
अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। क्या होगा काया का? जब राख की ढेरी होनी है, शरीर क्या बन जाएगा? राख की। जब राख की ढेरी होनी है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। राख की ढेरी होनी है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटे का, ये बेटा पोता मेरा है। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। कपिल भगवान कहते हैं माँ सेवा भक्ति है। कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं माँ और क्या जानना चाहती हो? माँ कहती हैं पुत्र, प्रभु क्या संसार में या भगवान के द्वारा दिए से गर्भ में सुख कब मिलता है प्राणी को? कपिल भगवान बोले कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। जब देखो हमारे भागवत जी में कितना बड़ा विज्ञान है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो उपदेश दिया ना, उसमें एक मेडिकल साइंस भी बताया। भगवान कपिल जी ने अपनी माँ को ये बात तक बताई कि पिता के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में किस तरह से तैयार होता है। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है। मेडिकल साइंस आज जो कहता है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कपिल देव जी वही कह करके गए हैं। 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है। दूसरा माह लगते ही बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे माह में बच्चे के शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। स्त्री पुरुष का निशान तीसरे माह पैदा होता है, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह में होता है। ये साइंस आज कर रहा है। हमारी भागवत जी में हजारों साल पहले ये सब विज्ञान लिखा है। विडंबना देखिए कि आज आप भौतिक विज्ञान को इतना महत्व देते हैं, पर अपने शास्त्रों में जो विज्ञान है उसे आप जानते ही नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसे आप जानते ही नहीं। आप भागवत जी उठाकर देखिए, हजारों साल पहले ये सब विधाएं लिखी जा चुकी हैं।
4 माह लगते ही, जब पेट में बच्चा 4 माह का होता है, तब बच्चे के मांस आदि 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 6ठा माह लगते ही पूर्व कर्म स्मरण आ जाता है और फिर वो भगवान की स्तुति करता है। 9वां महीना लगते ही प्रसव का वेग आता है, प्रसव की वायु, प्रसव की पीड़ा, वायु का वेग आता है और बच्चा माँ के पेट से, योनि भाग से बाहर आने की तैयारी में लग जाता है। इस तरह बच्चा 9 माह तक अपने माँ के गर्भ में रहकर वो अपने द्वारा किए गए पिछले जन्मों का कर्म याद करके भगवान से कहता रहता, प्रभु अब हमें इस गर्भ में ना आना पड़े, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को दर्द होता होगा कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब आप माँ के पेट से बाहर आए तो आपको कष्ट हुआ था कि नहीं? उत्तर दो हाँ या ना में। हुआ? कितना दर्द हुआ पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक कुत्ता था, वो सबके घर रोटी के लिए जाता, भाव 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 करता। एक घर में उसे डंडा पड़ा, मालिक ने निकल के एक डंडा दिया, किसी ने पत्थर मारा, भौंक रहा, चल 2-3 घर में उसे डंडा और पत्थर पड़े, पर 4-5वें घर में उसे कहीं रोटी मिल गई। तो किसी साधु ने पूछा, क्यों रे, 3 घर में तुझे डंडा पड़ा, पत्थर पड़े, गालियां पड़ी? कुत्ता बोला, 3 घर में डंडे गालियां पत्थर मिले तो क्या हुआ, 4थे घर में रोटी भी तो मिली। संत जी ने कहा, कुत्ते से कल आएगा? फिर कुत्ता बोला, क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा। संत जी ने कहा, तुझे जो लाठी पड़ी, डंडे पड़े, गालियां पड़ी, भूल गया? कुत्ता बोला, रोटी भी तो मिली। रोटी के कारण वो कुत्ता सब कुछ भूल जाता है ना? उसी तरह आप भी संसार का सुख पा गए, थोड़ा सा, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, तो वो जन्म और मृत्यु का सारा दुख आप लोग भूल गए। आपको पता ही नहीं कि वो दुख कितना था। हम बता रहे हैं आपको, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अच्छा ये बताओ, स्त्रियां बताएंगी, जब बच्चा पैदा होता है तो मां को दर्द होता है कि नहीं? प्रसव की पीड़ा कितनी होती है? हैं? बहुत। उससे ज्यादा उस बच्चे को तकलीफ होती है जो मां के पेट से बाहर आता है। लेकिन आपको तो सब भूल गया, क्योंकि संसार का थोड़ा सुख मिल गया। आप फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं कि फिर उसी गर्भ में जाके लटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं, मानव शरीर पाकर के 84 के चक्कर से बचना, अब फिर से गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधाता ने यह मानव चोला दिया है। और ये कैसे बचा जा सकता है? अच्छे कर्मों के बल पर। कैसे बचा जा सकता है? भक्ति के बल पर। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती, मंदिर में झाड़ू लगाती, पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वही मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक्को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी।
दिन भर वो विट्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा, उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता, पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से। रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विट्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता। बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके, समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में, सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी कि घर के बाहर सड़क से ना संतों की टोली गई, कीर्तन करते हुए, ढोलक तबला मजीरा वो बजाते हुए कीर्तन करते। जब संत गए तो उसे रहा ना गया, सब नाम जप रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। ये विट्ठल कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में इन्हें विट्ठलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण को ही विट्ठल कहते हैं, कृष्ण का एक नाम विट्ठल है। तो भगवान विट्ठल का कीर्तन करते निकले, तो अब ये रोक ना सकी सबको अपने को, और ये भी संतों के पास जाके कीर्तन करने लग गई। संत चले, इसके हाथ में बर्तन धुलने की कालिख लगी थी, साफ तक नहीं किए हाथ। संतों के साथ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? संतों ने कहा कि हम तो पंढरपुर जा रहे हैं। पंडरीनाथ जी के आहा, अब तो इसको ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये भी पागलों की तरह सबको चल पड़ी, मैं भी चलूंगी महाराज, मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ चलो। सब जा रहे हैं, पैदल यात्रा जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, वो भी चल पड़ी। जब गांव से वो यात्रा गुजरी तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये तो फलाने की बहू है। फलाने दौड़े दौड़े गए, महाराज भैया तुम्हारी बहू तो संतों के साथ जा रही है, तुम्हारी तो नाक कटवा दी उसने। अब तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी बहू भाग गई, संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तो ससुर जी घोड़े पर चढ़े, उस जमाने में घोड़ों का जमाना था, घोड़े पर चढ़े और देखा कि बहू कीर्तन करते पीछे पीछे चल रही। बहू के बाल पकड़े ससुर ने घोड़े में बैठे बैठे, और सक्कों के बाल पकड़कर घसीटता हुआ ससुर लेकर आया। पांव में ना जाने कितनी चोट लगी, कितने पत्थर घुस गए उसके पांव में, छिन्न भिन्न हो गए उसके चरण, रक्त खून गिर रहा है, वो घसीटे जा रहा है।
बाल पकड़े है, घसीट रहा, लेकिन बहू सबको बस एक ही रटना लगाए, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन। तड़पने लगी वो, दर्शन के लिए तड़प गई। घर ले आके पटक दिया, एक खंबे से बांध दिया मोटी सी रस्सी से। सास ने आकर 10-20 थप्पड़ जमाए, तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ससुर ने मारा, पति ने मारा, सबने खूब मार लगाई। शक्को की आंखों में आंसू थे। शक्को इसलिए नहीं रोई कि सास ने मारा, ससुर ने मारा, शरीर में इतना कष्ट, पांव फिर कुछ छिल चुके थे, खून ही खून था। पट्टी तो किसी ने कराई नहीं, दवा तो किसी ने दी नहीं, सबने मारा जी भर के। पर शक्को रोई इसलिए नहीं कि लोगों ने मारा, परिवार ने मारा। शक्को बाई इसलिए रोई कि हे विट्ठलनाथ जी कौन सा पाप हो गया कि आपने अपने दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो विट्ठल विट्ठल जप रही है, दर्शन की प्यास लगी है। कोई कितना मार रहा उसका ध्यान मारा पीटी में नहीं है, शरीर से वो हट चुकी है, उसका चित्त भगवान में लगा है। इस तरह वो भगवान में लग चुकी, जुड़ चुकी कि अब उसे भूल गया सब कुछ। सास का मारना, ससुर का मारना। आज सास ससुर ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ। शाम हुई, सबने खाया, वो बंधी रही, पानी तक नहीं दिया। यही तेरा दंड है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो किसी ने पानी भोजन नहीं दिया। भाग के गई है ना, सब घर वालों ने उसे दंडित किया। रोज मारती सास, रोज मारता ससुर, पानी तक ना देते। लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, विट्ठल, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे नाथ कब दर्शन। जब भक्त की ऐसी तड़प भगवान ने देखी ना, तो विट्ठलनाथ जी रो पड़े। और आज तीसरी रात थी। तीसरी रात नाव से ससुराल वालों ने पानी दिया ना भोजन दिया, तड़पती रही। आज भगवान पहुंच गए। रात के भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। विट्ठलनाथ जी ने, वो तो मूर्छित थी, बेहोश, पर उसकी धड़कन, उसके अंतरात्मा में बस विट्ठल विट्ठल यही चल रहा था। आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी रस्सी खोली, उसे होश नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाया। शक्को के पांव में घाव हो गए ना, घसीट के लाने से दवाई लगाई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, शक्को बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान ने उसे गेट से, दरवाजे से बाहर किया और भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया। अब वहां पर एक भगवान की, अपनी भक्तों की मंडली भगवान ने प्रकट कर दी। और वो मंडली भी अब जा रही है भगवान के धाम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। शक्को उस मंडली में फिर मिल गई और भगवान ने ही उसे शक्ति दी चलने की। अब उसे कुछ होश तो था नहीं ज्यादा, कृपा भगवान ने डाल दी, कृपा दृष्टि। अब वो चल पड़ी संतों के साथ फिर से। और भगवान स्वयं उसकी जगह पर आए। भगवान ने अपने को शक्को का रूप बनाया, अपने आप को शक्को बाई के रूप में तैयार किया और स्वयं भगवान शक्को बाई बन गए और उस खंबे पर जस की तस बंध गए। भगवान की हालत अब वैसी हो गई जैसी वो शक्को बाई की थी। और भगवान ने उसे स्वस्थ करके भेज दिया पंडरीनाथ जी, पंढरपुर। अच्छा, भगवान खुद क्यों बंधे? क्योंकि सवेरे सास जागेगी, ससुर जागेगा, कहेंगे कि अरे बहू तो फिर भाग गई, कहीं ये फिर रास्ते से पकड़ कर ना ले आए।
तो भगवान बंध गए उनकी जगह। शक्कों की जगह खुद विट्ठल नाथ जी बंधे हैं शक्कों के रूप में। वही रस्सी, वही चोट, वही रूप भगवान ने लिया। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो सास आई, फिर 2 थप्पड़ जमाए गाल में बहू के। और अब वो बहू थी कहां, अब तो भगवान थे। ससुर आया उसने मारा, पति आया उसने, रोज की तरह उन्होंने मारा पीटा उसे। लेकिन आज वो मारा पीटी उस बहू के साथ नहीं थी, आज वो मारा पीटी भगवान के साथ थी। लेकिन भगवान सारे थप्पड़ खा रहे हैं किसके लिए? खुद बंध गए किसके लिए? स्वयं ने बंधन को स्वीकार कर लिया किसके लिए? भगवान कहते हैं कि मैं बंधन में बंधूं तो बंध जाऊं, पर मैं अपने भक्त को बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकता। खुल गए। शक्कोबाई दौड़ पड़ी संतों के संग कीर्तन विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। संतों की मंडली चलते चलते दूसरे दिन वहां पर पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, शक्कों ने जो पंडरीनाथ जी को देखा, भगवान को देखकर कहा, हे विधाता, हे पंडरीनाथ जी, अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसी आंखें मिली, ऐसा मन मिला, ऐसा भाव मिला कि सबके देखते देखते शक्कोबाई की एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी। और वो सबके देखते कि दिव्य ज्योति जाकर पंडरीनाथ जी के चरणों में, विठ्ठल नाथ जी के चरणों में समा गई। सबने देखा ये क्या हुआ, सबने पहचाना ये तो हमारी शक्को है। वहां के पुजारी लोग तो सब जानते ही थे ये तो शक्को है। और सबने देखा कि उसकी एक दिव्य, उसका आर्त भाव, रो पड़ी वो, हे विठ्ठल नाथ जी, अब अपने से कभी